रुको मान्यवर, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि तुम्हें दृष्टि दोष है। अच्छा, मुझे दृष्टि दोष है और मुझे प्रतीत होता है आपको कर्महीनता का दोष है। मौन हो जा बालक। मुझे लगता है कि तेरे माता पिता ने और तेरे गुरु ने संस्कारों की शिक्षा नहीं दी है। वाह मान्यवर वाह, मैं यहाँ से भोलेनाथ के पूजन के लिए जल लेता हूँ और आप अपने चरण धोकर उच्च संस्कार दिखा रहे हैं। मेरे माता पिता और गुरु ने तो मुझे श्रेष्ठ शिक्षा दी है, परंतु आपको देखकर प्रतीत होता है आपके माता पिता और गुरु ने आपको अपर्दता का पाठ पढ़ाया है। अब तू मौन हो जा बालक, तेरे धैर्य की परीक्षा ना ले। मैं तुझे बालक समझकर क्षमा कर रहा हूँ। कायरता को क्षमा का नाम मत दीजिए मान्यवर। देवांत पूजांत नीचांत कूटांत, लगता है अब तुझे बुद्धि का पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। लगता है आज तक आपका पाला वीरों से पड़ा है, आज आपको ज्ञात होगा कि वीरों से पाला किस प्रकार लिया जाता है। आओ तुझे वीरता का पाठ पढ़ाता हूँ। अवश्य ही ये कोई वीर योद्धा है, इसके वंश का परिचय प्राप्त करना चाहिए। हे वीर योद्धा, अपना परिचय दो। किस वंश के हो तुम? मेरा वंश तो उत्तम ही है मान्यवर। मैं वीर घटोत्कच का पुत्र, महाबली भीम का पौत्र बर्बरीक हूँ। हाँ बर्बरीक। आप अपना भी तो परिचय दीजिए मान्यवर। आप इतना वात्सल्य क्यों लुटा रहे हैं? नहीं भीम हूँ पुत्र, तुम्हारा दादाश्री। मेरे पुत्र दादाश्री, मेरे पुत्र दादाश्री मुझे क्षमा कर दीजिए। दादाश्री मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्र, उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। जानता मैं, ये भूल पाप नहीं होती पुत्र, पाप नहीं होती। ये तुम्हें संस्कार कहाँ से मिले पुत्र? किसने दिए तुम्हें? दादीश्री हिडिंबा। हिडिंबा, हिडिंबा ने दिए तुम्हें? पुत्र, पुत्र, वीरता में हमारे वंश का नाम ऊंचा कर दिया है। तुम सदा विजयी रहोगे पुत्र। इस समय हम अज्ञातवास में हैं, इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं दादाश्री, नहीं, मुझसे महापाप हुआ है दादाश्री। पुत्र, मुझसे महापाप हुआ है और मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए दादाश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। केशव, कौरवों की तरफ से भी कई राजा आ रहे हैं। ये तो गंभीर चिंता का विषय है। ये कोई चिंता का विषय नहीं है। हम भी कोई कायर नहीं है भ्राताश्री। भ्राताश्री, युद्ध साहस से होता है, सेना से नहीं। सत्य बात है केशव,
आपकी कृपा से मेरे पास गांडीव है, भीम के पास गदा है और भ्राताश्री के पास युद्ध कौशल है। हम सभी युद्ध में निपुण हैं। तब तो हमारी विजय निश्चित है। सत्य है, हमारे पास सर्वशक्तिमान केशव है। लेकिन मैं शस्त्र तो उठाऊंगा नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा रथ हाँकूंगा। ये किसके धनुष की टंकार है माधव? ऐसा वो कौन सा योद्धा है जो प्रलय का रूप लेकर आ रहा है? कभी कभी मनुष्य को ऐसा आभास हो जाता है कि वो सोचता है कि वो इस धरातल का सबसे बड़ा योद्धा है, परंतु वास्तविकता में उसका मिथ्या भ्रम होता है। आपके होते हुए कैसे भ्रम हो सकता है माधव? कुछ प्राणियों को केशव, अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जब हमारा कोई दोष है ही नहीं तो हम क्यों क्षमा मांगे अनुज? बड़े भैया, यही तो मनुष्य का भ्रम है। वो अपने आप को दोष रहित समझता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि उसका ये अहंकार ही उसका ये सबसे बड़ा शत्रु है। पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं केशव? हमारे अतृप्त मन को तृप्त कीजिए। नम्रता मनुष्य का कहना है। यदि ये बात है तो बता देता हूँ, वो आप 5 में से ही किसी एक का अंश है। हमारा अंश? ये क्या कह रहे हैं माधव? हाँ, तुम में से ही एक का अंश। परंतु कौन माधव? भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। इसमें चिंता की क्या बात है? वो हमारा पौत्र है तो हमारे पक्ष में ही युद्ध करेगा। कभी कभी मनुष्य भ्रम का शिकार हो जाता है भैया। आप सबको ज्ञात नहीं है कि उसने क्या प्रण कर रखा है। कैसा प्रण माधव? ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, परंतु उसका एक प्रण है कि वो निर्बल का ही साथ देगा। पौत्र हमारा है तो हमारी ही आज्ञा का पालन करेगा। ये तो समय बताएगा भैया। ये तो घोर चिंता का विषय है। आपने तो हमें कितनी आपदाओं से बचाया है माधव, क्या इस आपदा से आप हमें नहीं बचाएंगे? मैं भी जाकर पता लगाता हूँ उसके हृदय का भेद। जैसी आपकी इच्छा माधव। हे वीरों के वीर, महावीर, कहाँ जा रहे हो? तनिक अपना परिचय तो दो। प्रणाम ब्राह्मण देवता, परंतु इस समर भूमि में आपका क्या कार्य? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। यूं एक वीर का समर भूमि में बिना सेना के आना संशय पैदा करता है। ब्राह्मण देवता, तो फिर आप मेरा परिचय ही जान लीजिए। मैं भीम पौत्र महाबली घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। ओह, बहुत अच्छा। तो आप पांडवों के पक्ष में युद्ध करने आए हैं? ये तो समय ही बताएगा। पौत्र भीम के हो और शंका भरी बातें करते हो। चलो छोड़ो, ये बताओ, ना तो तुम्हारे पास कोई सेना है, ना ही कोई शस्त्र। तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं। इन 3 बाणों से पूरा युद्ध कैसे जीतोगे? ब्राह्मण देवता, तो फिर आपकी शंका का निवारण मैं अभी किए देता हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी आतुरता है। मुझे भी तो पता चले कि आखिर आप इन 3 बाणों से युद्ध कैसे जीतेंगे।
3 बाण। 3 बाण। ब्राह्मण देवता, 3 तो छोड़िए, मेरा एक ही बाण इस संपूर्ण युद्ध को एक पल में समाप्त कर देगा। मुझे तो यह हास्य और परिहास की बातें लगती है। हास्य और प्रयास? हास्य और प्रयास की तो मैं परिभाषा ही नहीं जानता। मुझे सिर्फ युद्ध नीति आती है, युद्ध नीति। हे वीर, तो फिर प्रमाण दे दो, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप फिर भ्रमित हो रहे हैं ब्राह्मण देवता। ये कोई साधारण तीर नहीं, बल्कि मां आदिशक्ति का दिया हुआ मुझको वरदान है। तो फिर हो जाए मां आदि शक्ति के वरदानों की परीक्षा। मगर वीर, एक बात ध्यान रहे, तुम्हें अपने प्रमाणों के साथ साथ हमें एक दान भी देना होगा। अवश्य ब्राह्मण देवता, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको प्रमाण भी दूंगा और दान भी दूंगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो ये बर्बरीक आपको प्राण भी देगा। इस वृक्ष को देख रहे हैं ब्राह्मण देवता? मैं अपने एक ही बाण से इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेज सकता हूं। देख लिया ब्राह्मण देवता? अपने पांव के नीचे भी देख लीजिए ब्राह्मण देवता। वाह वीर वाह, अब मुझे ज्ञात हो गया कि इस संपूर्ण जगत में तुम जैसा कोई योद्धा नहीं है। अब तो पांडवों की जीत सुनिश्चित है। आप फिर भ्रमित हो रहे हैं ब्राह्मण देवता। मैंने अपनी मां को वचन दिया है, मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा जो निर्बल होगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। अब तो संसार कल्याण के लिए नीति का चक्र चलाना ही पड़ेगा। आप किस सोच में पड़ गए ब्राह्मण देवता? हे वीर, तुमने प्रमाण तो दे दिया, अब समय दान का है। मैं अपने वचनों को भूला नहीं हूं ब्राह्मण देवता। एक बार दोबारा सोच लीजिए वीर। बार बार विचार वो करते हैं जो कायर होते हैं, वीर नहीं। मांगिए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो बोलिए ब्राह्मण देवता, बोलिए। ठीक है वीर, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हमें दान में तुम्हारा यह शीश चाहिए। शीश? शीश? हाँ वीर हाँ। आदि श्री हिडिंबा ने कहा था, लगता है मोक्ष का समय आ गया। ब्राह्मण देवता, आप कृपया अपने असली रूप में आ जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको शीश का दान अवश्य दूंगा। प्रभु, प्रभु, युगों युगों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई प्रभु, आज पूर्ण। मेरे तो स्वतः ही मोक्ष के द्वार खुल गए। आज आज मेरे प्रभु मुझे लेने आए हैं। जो जगत के पालन करता है वो मुझसे मांग रहे हैं। मेरा तो जीवन धन्य हो गया प्रभु, जीवन धन्य हो गया। लीजिए प्रभु, इस शीश का दान लीजिए और मेरे इस निरर्थक जीवन को धन्य कीजिए। धन्य कीजिए प्रभु, धन्य कीजिए।
हे महाबलिदानी, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। कलयुग में तुम मेरे नाम से ही जाने जाओगे। समस्त संसार तुम्हें श्याम के नाम से जानेगी। हे केशव, ये क्या हो गया केशव? ये क्या हो गया केशव? भैया, बड़े भैया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नहीं चाहिए ऐसी विजय श्री केशव, नहीं चाहिए, जिससे हमारा अंश ही नष्ट हो जाए। अर्जुन, पूरा वंश बिखर रहा है। केशव, अब ये विनाश देखा नहीं जाता हमसे। बार बार जन्म लेता प्राणी धूलि में मिल जाता है। आत्मा अजर अमर परमात्मा में विलीन हो जाती है। पर कैसे? हमारा मन शांत नहीं हो पा रहा है। केशव, इस असंतुष्ट मन को कैसे शांत करेंगे केशव? बोलिए, कैसे शांत करेंगे? बताइए, कैसे शांत करेंगे हम? हे केशव, हे केशव, तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ था, मेरे ऊपर वज्रघात हो गया। वज्रघात हो गया केशव, वज्रघात हो गया। जो युग चाहता था मैंने वही किया है। भीम, आज से तुम्हारा ये पौत्र सदा सदा के लिए अमर हो गया। इसने जो त्याग किया है, संसार उसे युगों युगों तक याद रखेगा। क्या हम अपने पौत्र से अब कभी नहीं मिल पाएंगे केशव? वीरों को शोक शोभायमान नहीं होता। बोलो वीरों के वीर बार्बरिक, तुम्हारी कोई इच्छा? मेरे सभी दादाओं श्री को मेरा प्रणाम। दादा श्री भीम, आप व्यथित ना हो, प्रभु ने तो मेरा कल्याण ही किया है। हे दीनानाथ, आपके इस उपकार के बाद मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। फिर भी मेरी एक मनोकामना है कि ये संपूर्ण महाभारत का युद्ध मैं अपनी इन्हीं आंखों से देखूं और मुझे अपने दादाश्रियों का पराक्रम देखने का भी अवसर प्राप्त हो। लो बार्बरिक, तुम ये युद्ध यहीं से देखो। और हाँ बर्बरिक, तुम एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी होंगे इस महाभारत के महासंग्राम के। धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को वरदान देते हैं कि वह यहीं से महाभारत का संपूर्ण युद्ध देख पाएंगे। जब महाभारत का महासंग्राम समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई, तो पांडवों में वीरता के अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया। सभी कहने लगे कि विजय मेरी वजह से हुई है। तब सभी पांडव, बर्बरीक जो कि महाभारत के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, सभी उनके पास जाने का विचार करते हैं। देखिए। हे केशव, मैं अपने पौत्र बर्बरीक से मिलना चाहता हूँ। हम भी अपने पौत्र बर्बरीक से मिलना चाहते हैं। वही व्याख्यान करेगा हमारे पराक्रम का। हाँ, वही हम सबको सत्य बताएगा। हाँ, हम भी अपने पौत्र से मिलना चाहते हैं। जैसी आप सबकी इच्छा। चलिए महर्षि वेदव्यास जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम दादाश्री। प्रणाम महर्षि।
पुत्र बर्बरीक, महाभारत के युद्ध में सर्वाधिक योगदान किसका रहा और किसने सबसे अधिक वीरता का परिचय दिया? यदि युद्ध में मेरा गांडीव नहीं होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। इसका तात्पर्य यह है कि मेरे गधे ने कुछ किया ही नहीं है। बोलो बर्बरीक। पौत्र बर्बरिक, तुम ही बताओ, इस महाभारत के संग्राम में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? हाँ बर्बरीक, बताओ बताओ पौत्र बताओ। हाँ पौत्र, आज इसका निर्णय हो ही जाए। क्या क्या तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो? नहीं दादाश्री, वास्तविकता से परिचय करा रहा हूं। इस युद्ध में ना ही किसी ने किसी को मारा और ना ही किसी को किसी से जय पराजय प्राप्त हुई। ये तुम क्या कह रहे हो पौत्र? मैं सत्य कह रहा हूं दादाश्री। इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ केशव का चक्र चला है। उसी ने इस युद्ध में सभी का विध्वंस किया है। जो हार रहे थे वो भी केशव ही थे और जो जीत रहे थे वो भी केशव ही थे। उनका चक्र विध्वंस कर रहा था और सब उन्हीं में समा रहे थे। और यही है इस महाभारत के महासंग्राम का सत्य। अरे भैया, तुम्हारी गाय दूध देती है कि नहीं देती है? अरे कहाँ दूध देती है भैया, पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती है और सारा चारा खा जाती है। कोई भी फायदा नहीं है, कोई दूध नहीं देती भैया। अच्छा, हाँ भैया, एक पंडित ने बताया था दिव्य गाय है। अब मैं उस पंडित को ढूंढ रहा हूँ जिसने इस गाय को दिव्य बताया था। मेरे लिए तो कमबख्त है वो। अरे भैया, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारी गाय तो बहुत दूध देती है। अच्छा, तो तू ही पी जाता है। आया बड़ा चले पे नमक छिड़कने वाला, चल जा। अरे भैया, अगर मेरी गाय तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो मेरी गाय ले जाओ और अपना झोटा दे जाओ। अरे भैया, मैं तो इस गाय के बदले अपना सब कुछ निछावर कर दूं। और अगर सत्य जानना है तो मेरे साथ उस पर्वत पर चलिए। भैया, तेरे साथ पर्वत पर तो जरूर चलूंगा, लेकिन तू अपने लिए हल्दी चूना घुलवा के रखियो, बाद में तेरे काम आएगा। अगर इस गैया की सच्चाई मुझे पता न चली तो तेरी ऐसी सुताई करूंगा ना, तुझे याद रहेगा। अच्छा, तू मेरी सुताई करेगा? हाँ, आजा खाले में, आजा आजा आजा, पकड़िए ना, आजा आजा। मार 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 मार, पटक पटक पटक, पटकी पटकी, मार। ले भैया, पिट गए, हो गए टेन। अरे भैया, तुमने पिटवाओ मौजा से। हमने पिटवाओ? हाँ, इसमें हमारे को गलती हो। हमने कई बात से पिट गया कि? अरे भैया, तो तुम मदद ना कर सकते का? हमने कहीं बहस कर गया कि? और तो तुम ही ने तो कही। मार भैया मार। ना भैया, डंडा दिए जरा। अरे अब ये लड़ाई झगड़ा सब छोड़ो और चलो चल के गैया देख लो। चलो चलो भैया, चलो 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 भैया। अरे भैया, ये तो बहुत दूध दे रही है। और मैं क्या झूठ बोल रहा था, जो मुझे बिना वजह ही पीट दिया। अब अपनी आंखों से देख लो कितना दूध दे रही है। भैया, जरूर उसमें ऊपरी चक्कर है। अरे हट, चमत्कार है। भैया, यहाँ से चलो, जल्दी चलो, कहीं हम लोग को भी ऊपरी चक्कर ना हो जाए। चलो भैया, चलो भागो, चलो भागो भैया, भागो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। रानी साहब की जय हो। बोलो सैनिक, के खबर से? रानी साहब, चमत्कार हो गयो। के चमत्कार होगा? रानी साहब, एक ग्वाले की गाय है जो दूध न देती है,
तो किसी वैद्य को दिखा लो। ना ना, वो बात ना है, वो घर में दूध ना देती है। तो क्या कोई उसे पकड़ ले वे? ना ना, वो बात भी ना है, वो सारा का सारा दूध एक जगह पे ले जाके उड़ेल देवे। अच्छा तो रुक, जरा विचार कर। गाय तो कृष्ण के पास जावे है, मने पक्का विश्वास है वो किशन ही होगा। जा जा, राजा जी को बुला के ला, चल जा। खंबा गड़ी राजा साहब। खंबा खड़ी रानी साहब, क्या हो गया? राजा साहब, अपनी धरती पे चमत्कार हो गया से। चमत्कार? कोई का जाना मिल गया रानी साहब? अरे राजा जी, आप तो सदैव ही लक्ष्मी के पीछे पड़ रहते हो। कृष्णा मिला है। कृष्णा मिला है? हाँ राजा जी, कृष्णा। कृष्णा मिला है? हमारी धरती पे कृष्णा मिलो है। क्या कह रही नानी साहब? राजा जी पहले मेरी सुन लो। राजा साहब, एक गऊ है जो कहीं दूध ना देती। बीमार हो गई होगी? ना ना राजा साहब, बीमार ना है। हाँ? वो एक जगह जाके सारा दूध उंडेल देवे। ऐसा रानी साहब? ये तो चमत्कार है रानी साहब। एक बात बताओ राजा साहब, हाँ? गऊ कान्हा के अलावा जा कहाँ सके? रानी साहब, तुम तो कृष्ण भक्त हो, तुम तो झूठ बोल नहीं सकती। लेकिन रानी साहब, तुम्हें पता कैसे चला? अरे राजा साहब, सैनिक ने बताया, पूरा गांव जाने से। बोल सैनिक, क्यों? ये बात सच है? जी राजा साहब। चलो चलो राजा साहब, हम भी चलते हैं। हाँ चलो, हम भी चलते हैं। जाओ, सैनिकों को इकट्ठा करो। रुको सैनिक। ना राजा साहब। क्या हुआ रानी साहब? राजा जी मंदिर में सेना को लेके ना जाया करें, हम ऐसे ही दर्शन करने चलते हैं। चलो। देखो राजा साहब, देखो रानी साहब, गैया दूध देवे है। ये तो चमत्कार है रानी साहब। नैना कहती थी राजा जी, मारो कृष्णा तो मारो कृष्णा है राजा जी। बताओ, गैया के पास तो कान्हा जाए को ना। हाँ रानी साहब। मारो कृष्णा तो, कब से इंतजार कर रही थी वो राजा जी। मारो कृष्णा तो राजा जी, मारो कृष्णा तो। सैनिक, खुदाई जल्दी शुरू कराओ और जो भी खबर हो मुझे देते रहना। ये गैया, मेरे लाला को तनिक सही से दूध पिलाइयो, ठीक से दूध पिलाइयो गैया, भूखो मत राखियो भाई। राजा साहब, मैंने खुदाई का आदेश तो दे दिया था, मगर अब तक कोई खबर ना आई से। आती होगी रानी साहब। मने तो यूं लगे वहाँ मेरा कृष्णा ही से। खम्मा गड़ी राजा साहब, खम्मा गड़ी रानी साहब। राजा साहब, गजब हो गया, गजब। क्या गजब हो गया? क्या कृष्णा मिल गया मारो? काला से के गोरो सो बताओ मने। ना ना रानी साहब, कृष्णा ना मिलो, वहां पर तो किसी मानस का शीश मिलो है। शीश मिलो है? चलो, हम भी चलते हैं। चलो राजा जी। अरे भैया देखो, ये किसको माना शरीर हो? अरे भैया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मार के डाल दिया हो। तो ये जीवित कैसे है? हाँ। भैया देखो, ये कैसे हो सकता है? अरे अच्छा, ये जिंदा कैसे? ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है? अरे राजा साहब, देखो रानी साहब, देखो राजा साहब, मानस शीश है यो। ना ना राजा साहब, ये मेरा श्याम है, ये मेरा श्याम है राजा जी, ये मेरा श्याम है राजा जी।
तू रूप बदल के आए हो है ना, मैं जानती हूँ कि मेरे श्याम है। मैं ना कहती थी मेरे श्याम आए को, आ गया राजा जी। आप मेरी भक्ति की आंखों से देखो, तुम्हें पता चलेगा कि मेरा श्याम है। मैं ना कहती थी श्याम आए को, देखो मेरा श्याम आ गया, मेरा श्याम आ गया, मेरा श्याम आ गया। राजा जी मेरा श्याम आ गया, मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम आ गया राजा जी, मेरा श्याम आ गया राजा जी, आ गया राजा जी, मेरा श्याम। अरे बाबरी हो गई के चल, ये मानसीश है रानी, मेरा श्याम है, चल। नो दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना। नहीं 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 क्या हो गया राजा जी? रानी साहब, सब जगह मुंडी दिख रही मुझे, सब जगह शीश दिखाई दे रहे हैं, शीश शीश। रानी साहब, ओ मेरा कृष्णा ही होगा। मैं कहती थी ना मंदिर बनवा दे, नहीं सुनी। बनवाएंगे रानी, बनवाएंगे। अरे बन रहा है ना मंदिर, मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है मेरे श्याम, तेरा मंदिर बन गया श्याम का, समझ ले। राजा जी नाम क्या होगा मंदिर का? रानी साहब, खाटू में बन रहे हो है, श्याम का मंदिर बन रहे है, तो खाटू श्याम नाम रखेंगे। खाटू श्याम? हाँ रानी साहब, बहुत सुंदर नाम से। तो देखियो राजा जी, कितनी भीड़ आवेगी, ओ मंदिर में भीड़ भीड़ होवेगी, बड़ो प्रसाद बटेगो। खाटू श्याम की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, खाटू नरेश की जय राजा जी, खाटू नरेश की जय जय।